मिलता है 2 नंबर या 3 नंबर में, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो इसको लिखने की क्यों जरूरत हुई वेक्टर फॉर्म में? कूलम्ब्स लॉ को हम जानते ही हैं, तो फिर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, क्योंकि फोर्स जो होता है, दोनों के बीच का फोर्स पूछता है, उसमें फोर्स किधर लगता है आप भी अब डिराइव करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ा। क्या होता है Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है आ रहा है, तो क्या होता है, और इसके द्वारा इस पे Q2 द्वारा इस पे फोर्स लगेगा F12 और इधर F21 हो जाएगा। और इसमें देखिए पोजीशन वेक्टर काम करता है, तो जो है R2 माइनस R1 जो होगा इधर लगेगा, R1 माइनस R2 का वेक्टर फॉर्म में। चलिए इसका फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जो होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बनाने के लिए हमें यहाँ K यूज करते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही है कूलम्ब्स लॉ। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये कूलम्ब्स लॉ हो गया। अब इसको जो है अभी लिख देते हैं, F12 के लिए पहले लिखेंगे F12 वेक्टर। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में इसको लिखने चल रहे हैं, इसको देखिए एक बार देखने के बाद आप लिखने लगेंगे। इसको एक बार आप समझ लीजिए बस, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, और जो होता है R1 माइनस R2 का वेक्टर अपॉन मॉड R1 माइनस R2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अन्यथा इसको और K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मॉड R कैप लिख सकते हैं। तो चलिए और दूसरा F21 के लिए लिखते हैं, F21 इसमें भी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर अपॉन में मॉड R2 माइनस R1। अब इसको भी K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर मॉड में लिख लीजिए, और R कैप। ये जो R कैप है ये 12 है, इसको भी यहाँ 12 लिख लीजिए, A1 21 है, आपको ऐसे लिखना होगा। और चलिए इसके बाद हम
इसका कुछ, अब के आपको थोड़ा सा इसमें विस्तार में चलते हैं। के क्या होता है? के इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और या इसी को पूरे का मान होता है 9 × 10⁹ कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का, न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट का मान जान लीजिए 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर, जो इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। एप्सिलॉन 0 भी कर सकते हैं। इसको एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हैं। और इसी को हम परमिटिविटी ऑफ, ये क्या होता है, इसको बोलते तो ये है लेकिन होता क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। स्पेस मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता, जहाँ वैक्यूम इसको कहते हैं, वैक्यूम निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। और इसका आप, चलिए तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, या नोट कर लीजिए भैया, वीडियो पॉज कर लीजिए, अभी हम इसको इरेज कर देते हैं। तो हम एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ देता है JEE नीट एग्जाम या यूपीट्यूब वगैरह में, या कोई भी आप BHU का भी एंट्रेंस दे रहे हैं तो उसमें एप्सिलॉन नॉट का पूछ लेता है। आप एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो इसका फार्मूला क्या होता है? F पढ़े हैं K Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। K की जगह हम इसका मान रख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आपने पढ़ा है। तो एप्सिलॉन नॉट अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपान F इंटू R का स्क्वायर। इसका हम जो होता है कांस्टेंट का हम डायमेंशन लिखते नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर, इसका देखिए यूनिट पहले लिख देते हैं, कूलम का स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर का स्क्वायर। आर जो है दूरी है, तो इसको आप लिख दीजिए Q इजकल टू क्या होता है? Q इजकल टू IT होता है। तो I एम्पियर होता है, तो A से करंट होता है, इसको एम्पियर में लेते हैं। T टाइम है, यहाँ पर कूलम का स्क्वायर था, ये इसका मात्रा, A का स्क्वायर T का स्क्वायर अपान न्यूटन फोर्स का मात्रक होता है F इजकल टू MA। तो न्यूटन का क्या हो जाएगा? ML T⁻⁻2 इंटू दूरी का L⁻2 हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे? ऊपर जाएगा M-1 L3 हो जाएगा, A भी नीचे से ऊपर जाएगा -3, और T जब जाएगा ऊपर तो प्लस हो जाएगा, तो T⁻4 हो जाएगा, और A⁻2। ये इसका हो गया डायमेंशन। ये पूछता है, इसलिए आप इसको ध्यान दे दीजिए। और इसके बाद चलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर। तो चलिए आप इसको नोट करिए तब तक। ठीक है, आप इसको वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक कर लिख लिया करिए। अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको आसानी होगी थोड़ा सा, और फिजिक्स को समझ कर चलिए, इसको रटना नहीं है आपको। तो रिलेटिव परमिटिविटी,
परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इसका फार्मूला आप एक बार देख लीजिए। ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ये मीडियम की परमिटिविटी m से डिनोट किया गया है, ए एप्सिलॉन नॉट जो है फ्री स्पेस है, परमिटिविटी या फ्री स्पेस है, निर्वात की परिशुद्धता। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर EFT। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर दिया है एप्सिलॉन, और मीडियम की वाटर की मीडियम पूछ रहा है, मीडियम की परमिटिविटी। तो मीडियम क्या है, वाटर है। तो फार्मूला पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन जब भी देखिए गिवन क्या है पहले लिखिए यहाँ पर गिवन। अब गिवन है आपको ER इक्वल टू 80 दिया है। अब साइलेंट नॉट का आपको मान पता है 8 इंटू 8 के पावर 8 इंटू 8 8.85 इंटू 10 के पावर -12। मात्रक लिख लीजिए न्यूटन मीटर का, कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर। और आपसे पूछा है EW, तो ER इक्वल टू EW अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो EW क्या हो जाएगा, इसका मान रख दीजिए 80 इंटू 8.85 इंटू 10 के पावर 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहीं तक छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसको, तब तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इस पे कुछ बेस्ट क्वेश्चन कर लिया जाए कूलम्स लॉ पर। पहले हम लिखेंगे, आप उसको एक बार अपने से देखिएगा, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 2 पॉइंट चार्जेज 2 पॉइंट चार्जेज Q1 इक्वल टू +9 माइक्रो कूलम एंड Q2 इक्वल टू +4 माइक्रो कूलम इज separated by 12 cm। find the force between two चार्जेज। अब यहाँ पर आपको लिखना है गिवन आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको Q1 इक्वल टू +9 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है, तो 1 इंटू 10 के पावर -6 कूलम होगा। 10 के पावर -6 कूलम होता है 1 माइक्रो कूलम में। 1 इंटू 1 भी लगा सकते हैं, या 1 का पूरा करेंगे वही रह जाएगा, तो 1 से कोई करिए या ना करिए तो लिख दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर -6 कूलम। और आपको Q2 दिया है +4 माइक्रो कूलम इक्वल टू 4 इंटू
10⁻⁻6 कूलम, और आपको आर दिया है सेंटीमीटर में। आपको देखिए यूनिट का ध्यान देना है, सब एसआई में एमकेएस में ले रहे हैं तो इसको भी आपको एसआई में लेना ही होगा। 12 cm को हम मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 10⁻⁻2। ये आप 0.12 लिख सकते थे, तो इसी को इधर जब जाएगा तो 10⁻⁻2 में हो जाएगा। अब फार्मूला आप लिख लीजिए के, और के का मान आपको दिया रहेगा, नहीं तो आपको पता है 9 इंटू 10⁻⁹ आपको पता है कि Q1 Q2 अपॉन I²। अब इसमें आप सबको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। के का मान दिया है आपको 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6, और दूसरा दिया है 4 इंटू 10⁻⁻6। तो चलिए, और आर, इसको आर का मान दिया है तो अब आर 12 इंटू 12 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। दो बार लिखना होगा ना, जब स्क्वायर किया है तो 12 को। तो आप इसको गुणा और भाग कर इसको कॉम्प्लिकेटेड मत कर दीजिए, इसको जब तक करता है इसको काटिए। बहुत लोग क्या होता है, इसको कॉम्प्लिकेटेड जोड़ घटा कर गुणा भाग कर कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, फिर वो कटता नहीं है। तो देखिए अभी काटिए इसको, तो 3 4 से काटेंगे 12 को, 3 बार गया, फिर 3 से 9 3 बार, फिर ये 4। अब बचा क्या, देखिए 4/9 हो गया, 9/4 हो जाएगा, और ये 9 है ऊपर, यहाँ -4 है तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9/4 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो इस पर जुड़ जाएगा, और इंटू 10⁻⁻12। तो क्या हो जाएगा, इसमें आप डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, तो फिर दशमलव लेंगे तो 2 जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, और 0 25 इंटू 10 हो जाएगा। यहाँ घटेगा तो 10 ही बचेगा ना, एक यहाँ सब 12 10⁻1 हो जाएगा। 10⁻1 लिखिए या ना लिखिए, तो जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 5 हो जाएगा न्यूटन। आंसर हो गया आपका। तो चलिए आप इसको तब तक लिखिए या वीडियो पॉज कर लीजिए, हम तब तक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन क्या, आप क्वेश्चन करिए अपने, आपके पास जो भी कोई बुक है, अगर आप क्वेश्चन करिए, अगर उससे आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या ईमेल पर हमारे क्वेश्चन भेज दीजिए, ईमेल आपको दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अब कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है जो सुपरपोजिशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में चलते हैं, ये होता क्या है इसको थोड़ा जान लेते हैं। मान लीजिए बहुत से आपको चार्ज दे दिया, और इससे आपको दिखा देता हूँ उसके बाद, और सबके बीच डिस्टेंस दे दिया, उसके बीच की दूरी सबके। तो आप क्या करेंगे, और आपसे फोर्स पूछने लगा, एक पर किसी इस पॉइंट पर फोर्स बताइए, या चार्ज Q2 पर या Q3 पर, तो यहाँ चार्ज Q1 पर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है, तो ऑन 1
वन पर आपसे पूछा है Q1 चार्ज फर्स्ट पर, तो क्या हो जाएगा F12 जिस पे पूछा है उसको पहले लिख देंगे, उसके बाद जिससे करेंगे उसको बाद में, प्लस F13 ऐसे ही आगे तक। तो इसके लिए एक फार्मूला n तक के लिए हम लिख देता हूँ, इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा। F ऑन n टर्म तक के लिए n बहुत सारा दे दिया चार्ज, Q1 Q3 Q4 बहुत सारा, और पूछ रहा है किसी एक पर फोर्स F n1 1n1, तो इसे 1 से गुणा कर देंगे वही हो जाएगा। F2n2 प्लस F3n3 प्लस डॉट डॉट बहुत सारा दिया है आपको, तो वेक्टर Fn पुस्तक में n-1 तक। अब इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, तब तक को इरेज करते हैं, फिर क्वेश्चन इस पे एक आध करते हैं। तो चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन करेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा ये क्या है, कैसे कैसे। तो फिगर इसमें आपको देता है पॉलीगन टाइप, आप लिख सकते हैं पॉलीगन टाइप या फिगर टाइप। क्वेश्चन नंबर जो भी हो, मान लीजिए फोर्थ ले रहा हूँ, आप मान लीजिए कोई फिगर दे दिया, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर भी, प्लस क्यू चार्ज यहाँ, और ए बी सी, और आपसे पूछ रहा है बी पॉइंट पर। यहाँ से आप क्वेश्चन कर दिया फाइंड आउट फोर्स, फाइंड आउट फोर्स पॉइंट बी, फाइंड आउट फोर्स पॉइंट बी, फोर्स ऑन पॉइंट बी पर कर लीजिए। तो आप मान लीजिए यहाँ इनके बीच की दूरी जो है सब पर बराबर है ए, और पूछ रहा है हमको, वही सुपर पोजिशन यहाँ लगा देंगे, यहाँ पर पूछ रहा है हमको, तो करेंगे क्या हम, इसके द्वारा इधर फोर्स लगेगा एफ बी, बी पर पूछ रहा है तो बी सी हो गया इधर, इसके द्वारा इस पे फोर्स, और इधर एफ बी ए हो जाएगा। तो एफ बी सी पहले निकाल लेते हैं, एफ बी सी क्या हो जाएगा के क्यू 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 स्क्वायर हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू, अपन इसके बीच की डिस्टेंस जो है ए स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, के क्यू का स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हो जाएगा। वही एफ बी सी के लिए भी काम करेंगे, एफ बी ए के लिए इसमें भी हो जाएगा के, इसके दो क्यू 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 स्क्वायर हो जाएगा अपन ए स्क्वायर। अब इसके बीच का रिजल्टेंट हमको रिजल्टेंट जो फोर्स निकलेगा बी पॉइंट पर, वो तो रिजल्टेंट होगा इन दोनों को, क्योंकि हमने तो वेक्टर से तोड़ा है इसको इधर इधर, लेकिन पॉइंट बी पर पूछा है। एफ बी सी, एफ ए सी, सॉरी बी ए, हमें रिजल्टेंट ए फोर्स निकालना है एफ, इसका फार्मूला क्या होता है एफ इक्वल टू अंडर रूट में एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर, एफ इंटू एफ हो जाएगा ना, कॉस थीटा।
तो यहीं पर आप मान लीजिए इन सबके जो बीच का एंगल है सब इनके बीच का सब 60 है। इनके बीच का जो एंगल है वो 60 है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो अब मान रख दीजिए इसका मान, तो अभी मान डायरेक्ट मत रखिए, क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2f² हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तब 2f² कास 30 का मान रख दीजिए, कॉस 60 का मान, कॉस 30 नहीं कॉस 60 का मान रखेंगे। तो जब कॉस 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो इसी को 1/2 डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए। 1/2, 2 से यहाँ 2 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा √3f² हो जाएगा, √3f²। तो f² बाहर निकल जाएगा, 3√3f हो जाएगा। तो f बराबर क्या लिखे हैं हम, ये दोनों बराबर है, तो f लिख देंगे हम। अब √3k² /a², यही आपका आंसर है।